मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई है। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के एक आदेश को रोक लगा दी गई है। वैसे तो आए दिन मुसलमानों को लेकर कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई नियम बनाया ही जाता रहा है। हमेशा, जी हाँ, पिछले कुछ सालों में हमेशा ये देखने सुनने को मिला है कि मुसलमान है, अच्छा तो केस किया जाए, अच्छा तो मस्जिद है तो मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा ठोक दिया जाए, मुसलमान है तो उनके पूजा पाठ, उनकी तमाम चीज़ें जो होती है, धार्मिक रीति रिवाज, उन सब पर कानूनी सहारा लेकर उनको रोकने टोकने का काम किया जाता है। वो नमाज अपने घर में पढ़े तो दिक्कत, वो नमाज मस्जिद में पढ़े तो दिक्कत, अजान हो तो दिक्कत। ऐसी कई दोस्तों चीज़ें देखने को मिली है जिसमें अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्थिति क्या है हमारे देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, एक ऐसे मामले में, जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ जो फैसला लिया था, उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए रोक दिया गया है और मुसलमानों को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसमें मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि खुशखबरी है। मुसलमानों को एक बड़ा गिफ्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिया गया है। पूरा मामला क्या है, पूरी चीज़ क्या है, डिटेल से आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसी क्या बात रही जो अचानक से सुप्रीम कोर्ट को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना पड़ा। उनके फैसले को रोक दिया गया और उसमें सुधार करने की बात कही गई। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक लगा दी जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय बछड़ों के वध पर, यानी कि जो कुर्बानी होती है, उसको रोक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में साफ तौर पर सुधार करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय है, तब अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस पूरे मामले में नोटिस भी जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को, यानी कि बकरीद से एक दिन पहले, तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी ना हो। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस B लक्ष्मी नारायण की बेंच ने साफ साफ अपने फैसले में आदेश देते हुए कहा था कि संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। कई मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गौ संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। मुस्लिम समुदाय अपनी आस्था दिखाने के लिए सिर्फ गाय की कुर्बानी पर निर्भर नहीं है। इस तरीके की बातें, इस तरीके का आदेश जो है, फैसला मद्रास हाई कोर्ट के ज़रिए सुनाया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिविजेशन एक्ट 1958 की धारा 4 का उल्लेख भी किया था। इसमें कहा गया था कि 10 साल से ज़्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को ही प्रमाण पत्र मिलने के बाद काटा जा सकता है। अदालत ने कहा था कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी पशु की कुर्बानी दी जाती है तो वो केवल निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए, सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान सभा की बहस के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीय सभ्यता में पूजनीय जो है गाय रही है और भगवान कृष्ण उस समय में उसका विशेष महत्व जो है उनके लिए रहा है। ये जानकारी अदालत में दाखिल याचिका और न्यायपालिका आदेश के आधार पर सामने आई थी। 20 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना ज़रूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी ने बेंच में कहा था कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता है। ईद उल अज़हा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ऐसे किसी भी पशु को आप खुले में वध नहीं कर सकते, यानी कि उसे काट नहीं सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, लगातार इस तरीके के मामले बकरीद के सामने भी बहुत ज़्यादा हंगामा पड़ा, बहुत ज़्यादा बवाल काटा गया। आखिर में मुसलमानों ने बकरीद कुर्बानी करने से ही मना कर दिया। लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई
तो गौ हत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम मामलों पर रोक लगाते हुए मुसलमानों को एक बड़ी राहत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं तो एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और उस मामले में तमिलनाडु में गौ हत्या पर जो बैन है वो ख़त्म कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी जीत मिली है। दरअसल दोस्तों गौ हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति सरकार को एक बड़ी जीत दी है। सर्वोच्च अदालत ने प्रदेश में गौ हत्या पर मद्रास हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए पूर्ण पाबंदी वाले आदेश पर रोक लगा दी है। मतलब राज्य में अब गौ हत्या पर हाई कोर्ट के आदेश की वजह से बकरीद के समय लगा प्रतिबंध जो है वो ख़त्म हो गया है। यानी कि अब जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस मामले में विजय थलापति सरकार जो है हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसका रुख करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अब वो बड़ा जो बैन था इस पूरे मामले पर, जो आप नहीं कर सकते थे कुर्बानी, उसको लेकर सरकार विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका में बहुत बड़ी जीत जो है इस वक्त देखी जा रही है। तो एक कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सुनाया गया है, जिसमें कई क्लॉजेस जो हैं उसको चेंज करने की सीधे तौर पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को, जी हाँ, रोक कर कई बिंदुओं को सही करने की बात कही है, कई मामले को ठीक करने की बातें कही गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।